नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण झा और आप देख रहे हैं जेएफएस टैक्स टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सबसे जरूरी काम बताने जा रहा हूं जो आपको 31 मार्च 2026 से पहले हर हाल में निपटाने हैं। अगर चूके तो भारी पेनल्टी भी लगेगी और टैक्स बचाने का मौका भी हाथ से निकल जाएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको नई टैक्स रिजीम का वो कड़वा सच बताऊंगा जो आपको गलत जगह पैसा फंसाने से बचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और अर्जेंट काम, एडवांस टैक्स। दोस्तों, अगर साल भर में आपकी टैक्स देनदारी टीडीएस कटने के बाद भी 10,000 रुपये से ज्यादा बन रही है तो आपको एडवांस टैक्स भरना होता है। वैसे तो इसकी आखिरी तारीख 15 मार्च को थी जो निकल चुकी है, लेकिन अगर आपने अभी तक एडवांस टैक्स नहीं भरा है तो 31 मार्च से पहले इसे हर हाल में जमा कर दें। अगर आप 31 मार्च तक भी इसे जमा कर देते हैं तो इनकम टैक्स की धारा 234(b) के तहत जो 1% हर महीने का भारी ब्याज लगता है वो बच जाएगा। इसलिए देर मत कीजिए, 31 मार्च से पहले इसे हर हाल में जमा कर दें। दूसरा काम है अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स कंपनी को देना। अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम में हैं तो तुरंत अपने एचआर को LIC, ELSS, HTC और HRA की रसीदें जमा कर दें, वरना मार्च की सैलरी में आपका मोटा TDS कट जाएगा। वैसे तो इसका भी टाइम समाप्त हो चुका है, आपने अपने एचआर को सब डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसे जरूर सबमिट कर दें। और हाँ, अगर आपका या आपके बच्चों का PPF या सुकन्या समृद्धि योजना खाता है तो उसे एक्टिव रखने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 31 मार्च से पहले जरूर जमा कर दें, नहीं तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तीसरा काम शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के लिए है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर तो 1,25,000 तक की टैक्स छूट है, लेकिन अगर आपने एक साल से पहले शेयर बेचे हैं तो उस शॉर्ट टर्म गेन पर अब सीधे 20% भारी टैक्स लगता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं इस मुनाफे को 31 मार्च से पहले कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दूं तो टैक्स बच जाएगा? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। नए शेयर खरीदने से शॉर्ट टर्म टैक्स कम नहीं होता। इस 20% टैक्स को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। यानी 31 मार्च से पहले अपने घाटे वाले शेयर बेचकर नुकसान बुक कीजिए और उसे अपने मुनाफे के साथ सेट ऑफ एडजस्ट कर दीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आप अपना घाटा बुक नहीं करना चाहते हैं तो आपके इस मुनाफे पर जो 20% टैक्स बन रहा है उसे 31 मार्च से पहले एडवांस टैक्स के रूप में जरूर जमा कर दें। अगर नहीं किया तो रिटर्न भरते समय 1% हर महीने का एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। चौथा जरूरी काम, पुरानी गलतियां सुधारना। बजट 2025 में सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अपडेटेड रिटर्न ITRU फाइल करने की समय 24 महीने से बढ़ाकर अब 48 महीने यानी पूरे 4 साल कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप अपनी 4 साल पुरानी कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल गए थे या उसमें कोई इनकम दिखाना छूट गया था तो नए नियम के मुताबिक उसे फाइल करने का आखिरी मौका 31 मार्च 2026 है। 31 मार्च गई तो अपनी पुरानी गलती सुधारने का यह मौका हमेशा के लिए आपके हाथ से चला जाएगा। और अब वीडियो की सबसे जरूरी प्रो टिप, 31 मार्च आ रही है तो हर एजेंट आपको LIC या कोई स्कीम बेचने की कोशिश करेगा, लेकिन रुकिए, बजट 2025 के बाद नई टैक्स रिजीम इतनी दमदार हो गई है कि अब 12 लाख रुपये तक की इनकम पर सरकार 0% टैक्स ले रही है। और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से मिलेगा। यानी बिना HTC या किसी बीमा में एक भी रुपया फंसाए आपकी 12,75,000 रुपये तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री है। इसलिए सिर्फ टैक्स बचाने के प्रेशर में पैसा 10-15 साल के ब्लॉक मत कीजिए। निवेश करने से पहले चेक करें कि आपके लिए नई रिजीम फायदेमंद है या पुरानी। तो दोस्तों, ये थे वो काम जो आपको 31 मार्च से पहले निपटाने हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत काम का लगा होगा। इसे अभी लाइक करें। टैक्स की ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं लक्ष्मण झा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।